मन की बात के 100वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी, मन की बात मेरे लिए पूजा और व्रत की तरह, मन की बात दूसरों के लिए गुणों की पूजा करने जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मन की बात कार्यक्रम ने कभी मुझे आप लोगों से दूर नहीं होने दिया, लोगों के विचार सुनकर चुनौतियों का सामना करने को मिला। पीएम ने कहा, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा, हर आयु वर्ग के लोग मन की बात कार्यक्रम से जुड़े। मन की बात में देश के कोने कोने से लोग जुड़े। पीएम मोदी ने सेल्फी विद डॉटर अभियान का जिक्र किया। कहा, यह देश से लेकर विदेश में बहुत चला। पीएम मोदी ने कहा, मैं रिकॉर्डिंग के दौरान इतनी बार भावुक हुआ हूं कि इसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। मेरे लिए बेहद खास सफर रहा, बेहद महत्वपूर्ण रहा। पीएम मोदी ने कहा, 2014 में दिल्ली आने के बाद खाली खाली महसूस करता था। मन की बात से सामान्य मनुष्य से जुड़ने का रास्ता मिला। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में पेंसिल और सिलेट का कारोबार करने वाले मंजूर अहमद से बात की। मंजूर अहमद ने कहा, पीएम के जिक्र करने के बाद उनका कारोबार बहुत अच्छा चला। मणिपुर की कमल के रेशों से कपड़ा बनाने वाली शांति देवी ने पीएम से बात की। कहा, जब से मन की बात में उनकी बात हुई, कपड़ों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 100वें एपिसोड में पहाड़ों को कचरा मुक्त करने में जुटे प्रदीप सांगवान बोले, उनका कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। पहाड़ों को कचरा मुक्त करने के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। एपिसोड का लाइव प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटर्स में किया गया। यूपी में मन की बात को सुनने के लिए खास इंतजाम किए गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लंदन में मन की बात कार्यक्रम को सुना। जितेंद्र सिंह ने इंडिया हाउस में पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। अमित शाह ने मुंबई में कार्यक्रम को सुना तो राजनाथ सिंह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोप्पल में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनते नजर आए। स्टेज पर इस दौरान और भी नेता मौजूद रहे। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना राष्ट्रीय राजधानी में राजनिवास में कार्यक्रम सुनते नजर आए। मन की बात पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। कहा, आज फेकू मास्टर के लिए विशेष दिन है। मन की बात के 100वें एपिसोड की सूचना को बड़े ही धूमधाम से फैलाया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा, चीन अडानी, बढ़ती आर्थिक असमानता, आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम पर चुप्पी, आतंकी हमले, पहलवानों का अपमान पर नहीं बोलते पीएम। जयराम रमेश बोले, आईआईएम रोहतक ने मन की बात के प्रभावों पर कुछ मनगढ़ंत अध्ययन किया है, जबकि इसके निदेशक की एकेडमिक योग्यता पर खुद शिक्षा मंत्रालय ने ही सवाल उठाए हैं। लुधियाना में बड़ा हादसा, गैस लीक होने से हड़कंप मचा। 11 लोगों की मौत, कई बेहोश हुए। प्रशासन के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में गैस लीक हुई। 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। अमोनिया गैस के रिसाव को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। लोगों को घरों के दरवाजे खिड़की बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर एनडीआरएफ मौजूद। पंजाब के ग्यासपुरा में हुई गैस लीक पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया। कहा, फैक्ट्री से गैस रिसाव की घटना बेहद दुखद। पुलिस, सरकार और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। निकाय चुनाव में 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को मेयर का टिकट देने पर पहली बार बोली मायावती। कहा, जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। मायावती ने कहा, बीएसपी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली पार्टी है। यूपी में 4 बार अपनी सरकार चलाई, मुस्लिमों को उचित प्रतिनिधित्व दिया। राजधानी में पहली बार दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में एक साथ ज्वाइंट मेगा पीटीएम। एमसीडी दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों के लिए आज मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि मेगा पीटीएम में अभिभावक जरूर शामिल हों, अपने बच्चों की पढ़ाई के विषय में जानने के साथ साथ स्कूल की बेहतरी के लिए सुझाव दें। इस तरह से टीचर्स एक एक बच्चे के माता पिता से बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको फीडबैक ले रहे हैं। मुझे लगता है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मेगा पीटीएम में दिल्ली के कई मंत्री, दिल्ली की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय के साथ डिप्टी मेयर आले मोहम्मद और शिक्षा मंत्री आतिशी भी मेगा पीटीएम में शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार देर रात मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल पहुंचे। डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। तेजस्वी यादव ने अस्पताल के अलग अलग वार्ड्स में जायजा लिया। अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिवार वालों से बातचीत की। लोगों की शिकायत पर अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स को सख्त हिदायत दी। महाराष्ट्र में कृषि उपज बाजार समिति में दौड़ी अघाड़ी की गाड़ी। शिंदे फडणवीस को झटका। 147 सीटों में 81 सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी का कब्जा। चुनाव परिणामों में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी। दूसरे नंबर पर एनसीपी को सीटें मिली, लेकिन टोटल सीटों में उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी ने बाजी मारी। पीएम मोदी का कर्नाटक में धुआंधार प्रचार जारी। आज प्रधानमंत्री कोलार, हासन और मैसूर में करेंगे रैली और रोड शो। बीजेपी के पक्ष में जनता से करेंगे वोटों की अपील।
पीएम मोदी के अलावा जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और साध्वी निरंजन ज्योति भी संभालेंगे चुनाव प्रचार का मोर्चा। कर्नाटक में आज दिन भर रोड शोज और रैलीज करेंगे बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज कर्नाटक में भरेंगी हुंकार। प्रियंका गांधी खानापुर, बेलगावी और जामखांडी, बगलकोट में करेंगी चुनावी रैली। शाम को कुदाची, बेलगावी में रोड शो करेंगी प्रियंका। बीजेपी उम्मीदवार का कथित ऑडियो वायरल, चुनाव आयोग ने दर्ज कराई एफआईआर, ऑडियो की जांच शुरू। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें चामराजनगर से बीजेपी उम्मीदवार वी सोमना जेडीएस के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन स्वामी को उम्मीदवारी वापस लेने को कह रहे हैं। कथित ऑडियो में उम्मीदवारी वापस लेने के लिए पैसे और सरकारी गाड़ी देकर प्रभावित करने का प्रयास किया गया। चुनाव आयोग ऑडियो क्लिप पर सख्त। भिवंडी में बिल्डिंग जमींदोज होने से हुए हादसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 3 शव निकाले गए, लोगों के दबे होने की आशंका। आज सुबह रेस्क्यू टीम ने 30 साल के युवक को सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए शख्स को भिवंडी के अस्पताल में एडमिट किया गया। बिल्डिंग हादसे में अब तक 12 को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है। प्रशासन बिल्डिंग हादसे की जांच कर रहा है। भिवंडी में 2014 में ही बनी थी 3 मंजिला इमारत, कल दोपहर बाद अचानक भरभरा कर गिर गई। सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। भिवंडी बिल्डिंग हादसे के घायलों से मिलने पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे, अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार का एक्शन। महाराष्ट्र के केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल पाटिल ने भिवंडी में पुरानी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया। मुंबई के गोदरेज हिल क्षेत्र में हादसा, बेकाबू बस का ब्रेक फेल हुआ। बस सोसाइटी की दीवार तोड़ते हुए सोसाइटी में घुसी, 2-3 गाड़ियां हुआ नुकसान। हादसे में बस चालक घायल हुआ, पर टक्कर लगने से सोसाइटी में खड़ी मर्सिडीज कार को भारी नुकसान पहुंचा। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। जोधपुर में रहने वाले ग्रामीण विकास पारिक ने किया कमाल, 25,000 सिक्कों से ठगकर बना दी चांदी जैसे चमकने वाली कॉइन कार। सिक्के वाली न्यू लुक कार को देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। विकास पारिक ने 1-2 रुपए के सिक्कों को इकट्ठा कर सिक्के वाली कार बनाई। सोशल मीडिया पर कॉइन कार का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली में एक नेता की मदद से अतीक ने खरीदी थी 100 करोड़ की संपत्ति। एटीएस सूत्रों के मुताबिक शाहीन बाग बाटला हाउस में जमीन खरीदी और इस जमीन की जानकारी सिर्फ करीबी परिजनों को थी। इस नेता के दोनों बेटों की दोस्ती अतीक अहमद के बेटों असद अली और उमर से थी। बड़े बेटे उमर और अली ने दिल्ली में नेता के घर पर कई बार पनाह ली। एसटीएफ को शक है कि दिल्ली में असद को छिपने के लिए इसी नेता ने मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक अतीक की संपत्ति दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला, बाटला हाउस, साकेत में है। अतीक की पत्नी शाइस्ता का अब तक पता नहीं। शाइस्ता के लिए जगह जगह छापेमारी, पुलिस ने कई करीबियों को हिरासत में लिया। ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नहीं माने पहलवान। 8वें दिन पहलवानों का धरना जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रिजभूषण के खिलाफ 2-2 एफआईआर दर्ज। जंतर मंतर पर डटे हुए पहलवान, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग पर अड़े। एफआईआर दर्ज होने पर ब्रिजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी। ब्रिजभूषण बोले, पुलिस सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा, अपराधी बनकर नहीं दूंगा इस्तीफा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कारोबारी गौतम अडानी की जांच के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का और वक्त देने की अर्जी लगाई। सेबी ने कहा, मामले में लेनदेन की जटिलता, लेनदेन में धोखाधड़ी की प्रकृति को देखते हुए इस मामले की जांच में 15 महीने लगेंगे। हालांकि हम इस मामले की जांच 6 महीने में पूरा कर लेंगे। आज प्रभावित रही मेट्रो की सेवाएं। डीएमआरसी ने लिया बड़ा फैसला। एयरपोर्ट लाइन की सेवाएं कुछ स्टेशन में 2 घंटे तक सीमित रही। मेट्रो के ट्रैक के रखरखाव का काम धौलाकुआं और दिल्ली एरोसिटी सेक्शन में सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। इन 2 घंटों में मेट्रो की सेवाएं सीमित रही। आज एनडीए में शामिल हो सकते हैं आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। राजगीर में कार्यकर्ताओं से मंथन के बाद करेंगे एनडीए का हाथ थामने की घोषणा। बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद पर पुलिस का बड़ा एक्शन। सासाराम हिंसा मामले में जवाहर प्रसाद को उनके आवास से गिरफ्तार किया। रोहतास एसपी विनीत कुमार ने पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। बेटे की शादी के लिए आज देहरादून जाएंगे आनंद मोहन सिंह। 3 मई को बेटे चेतन आनंद की शादी में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप आज सुबह 5:15 पर आया। भारत में कोरोना से राहत की खबर। संक्रमण दर कम हुई। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,874 नए मामले। देश में कोरोना से 8,148 लोग ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 50,000 से घटकर 49,000 पहुंची। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीजों में लगातार गिरावट जारी है। दिल्ली में 24 घंटों में 564 नए कोरोना मरीज आए। रेवाड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारी को लगी गोली। पेट्रोल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जींद में एक अपहरण के मामले में बदमाशों की गाड़ी का पीछा कर रही थी जींद पुलिस। जयपुर हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास मुठभेड़ हुई। जींद में पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी को घेर लिया। बदमाश गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। रोकी गई चारधाम यात्रा। केदारनाथ बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया। बर्फबारी की वजह से धाम में -3 डिग्री तक पहुंचा पारा। बर्फबारी के चलते पैदल मार्ग और धाम में श्रद्धालुओं के सामने चुनौती। 3 मई तक चारधाम में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से अपील की कि वो मौसम का मिजाज देखकर ही आगे बढ़ें। जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। पुंछ के मुगल रोड पर एक बार फिर हुई बर्फबारी। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत देखी गई। सैलानियों के चेहरे खिले। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम के बदले मिजाज। रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला में हुई बर्फबारी। कुल्लू मनाली में बरसे बादल। उत्तराखंड में भी खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी। अगले 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। मेरठ के कारोबारी की गाड़ी से 2 करोड़ से ज्यादा कैश और सोना बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कैश और सोना पकड़ा। पुलिस ने जांच के लिए आयकर विभाग को बुलाया। पूछताछ के दौरान व्यापारी ने रुपयों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। महाराष्ट्र में एंटी नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई। घाटकोपर और बांद्रा से 5 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। 40 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद। ग्रेटर नोएडा में कुख्यात गैंगस्टर मनोज आसे गिरफ्तार। 1 लाख का इनामी आसे पिछले दिनों गौतम बुद्ध नगर के 7 बड़े गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल था। ग्रेटर नोएडा में विस्तारा एयरलाइंस के मैनेजर ने खुदकुशी की। वेस्ट लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार में मिली मैनेजर की लाश। दिल्ली के बदरपुर इलाके में 8वीं के एक छात्र की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पुलिस के ही 2 नाबालिग छात्रों पर लगा। पटना के फुलवारी शरीफ में पकड़े गए अंतर्राज्यीय शराब गिरोह के 3 तस्कर। पुलिस ने इनके पास से ब्रांडेड विदेशी शराब बरामद की। गिरफ्तार तस्करों में 2 लड़कियां भी शामिल। महाराष्ट्र के बीड में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गेवराई तालुक के 10 गांवों का कटा संपर्क। अमृता नदी में आई बाढ़। रेलवे जल्द पुरी से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन को संचालित करेगा। ये झील तट पर दौड़ी वंदे भारत ट्रेन। देश की पहली रीजनल रेल कॉरिडोर पर रैपिडेक्स स्टेशन का निर्माण लगभग पूरा हुआ। एनसीआरटीसी के तहत 17 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रैपिडेक्स स्टेशन को राष्ट्रीय पक्षी मोर पंख की तरह सजाया गया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई। $2 बिलियन से ज्यादा की गिरावट के साथ $584 अरब पर आ गया विदेशी मुद्रा भंडार। फरवरी के मुकाबले मार्च 2023 में 8 कोर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में गिरावट आई। मार्च 2023 में कोर सेक्टर ने 3.6% का ग्रोथ रेट रहा है।